आज आपकी 21 डेट है। 21 डेट को आज हम आपको सिखाएंगे न्यूटन का शीतलन नियम। चैप्टर आपका 20 है, ऊष्मा स्थानांतरण। और आज ही इसमें न्यूटन के शीतलन नियम को हम समझाएंगे। न्यूटन का शीतलन नियम ये इसके बारे में ही बताया जाता है कि जब न्यूटन साहब थे, न्यूटन ने बताया कि तप्त पिंड को से ऊष्मा हानि की दर तप्त पिंड तथा उसके परिवेश के तापों के अंतर के अनुपाती होता है। तो ये ऊष्मा जो है हानि की दर है पिंड के ताप और उसके परिवेश के ताप के अंतर के अनुपाती होती है। तो होता है या होती है लगा सकते हैं। माना पिंड का ताप T तथा परिवेश का ताप T0 है, तो तप्त पिंड से ऊष्मा की हानि की दर हमें ज्ञात करनी है। तो अब हम ये देखते हैं कि जब हम ऊष्मा हानि की दर ज्ञात करते हैं तो हमारा जो ताप होता है वो y अक्ष पर लेते हैं और जो समय होता है उसे x अक्ष पर लेते हैं। तो ताप जैसे जैसे समय बढ़ता है ताप कम होता चला जाता है और उसकी दर कम होती चली जाती है। ताप और कम होता चला जाता है और समय बढ़ता चला जाता है। जो ताप होता है वो समय के विलोमानुपाती होता है। ताप बढ़ता है तो समय घटता है, समय बढ़ता है तो ताप घटता है। तो इसका संबंध हम जो है इसमें समझाने की कोशिश करेंगे कि तप्त पिंड से ऊष्मा हानि की दर -dq/dt प्रोपोर्शनल T - T0 होती है। जब इसके अनुपाती चिन्ह हटाते हैं तो हम कोई कांस्टेंट नाम देते हैं K डैश, या dq - dt = K डैश T - T0। ये अनुपाती का जो चिन्ह था ये मैंने हटा दिया और हटा करके वहाँ की जगह K डैश कह दिया। K डैश यहाँ पर जो न्यूटन नियतांक होता है। और अब हमें क्या करना है कि इसमें जो ऊष्मा है उस ऊष्मा की माप करनी है। तो वो मानना पड़ेगा। माना पिंड का द्रव्यमान m, विशिष्ट ऊष्मा c तथा सूक्ष्म समय dt में ताप dt गिरता है। ये स्मॉल dt जो है ये समय के लिए आता है और कैपिटल T जो है ये ताप के लिए आता है। तो ऊष्मा जो होती है dq = mc/dt होती है। ऊष्मा dq = mc/dt होती है। और ये समीकरण 2 हो जाती है। इससे पहले जो हमने करी थी वो समीकरण 1 थी। समीकरण 1 और 2 को अगर हम मान रखते हैं तो -mc/dt = K डैश T - T0। ये dt जो है ये समय ताप के लिए आया है और dt जो स्मॉल dt है ये हमारा समय के लिए आया है। अब हम देखते हैं कि द्रव्यमान भी कांस्टेंट है, cv कांस्टेंट है, kv कांस्टेंट है, K डैश। ये तीनों चीज़ों एक साथ ले लेते हैं क्योंकि कांस्टेंट हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि mc को k के पास ले जाते हैं तो dt ताप के साथ ले जाते हैं। 1/T - T0 dt = -K डैश mc × dt। अब ये जो हमारा K/m डैश है इसको हम K मानते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। और K डैश mc, K डैश जो mc होती है ये K डैश mc का जो मान होता है वो हम जो है इसकी वैल्यू रख सकते हैं। ये जो वैल्यू होती है वो K के बराबर होती है।
ये कूलाम कांस्टेंट होता है, ये के डैश होती है, ये शीतलन के लिए आती है क्योंकि के डैश अपॉन एम सी इक्वल टू के। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/t माइनस टी नॉट डी टी इक्वल टू, इसको के मान लिया, के डी टी हो गया। इसे सॉल्व करने के लिए, इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का समाकलन करते हैं। तो हमने इन समाकलन 1/t माइनस टी नॉट डी टी इक्वल टू माइनस के इंटीग्रल डी टी, इसके जो फॉर्मूला होता है, इसके फॉर्मूले को हम log t माइनस टी नॉट कहते हैं और इसका फॉर्मूला t होता है तो माइनस के टी, और जब भी इंटीग्रल को हम लेते हैं तो उसकी कांस्टेंट वैल्यू को हम c लगा देते हैं। तो अब हमें इस c की वैल्यू हमको निकालनी है। ये c की वैल्यू क्या होगी, तो अब हम प्रारंभिक स्थिति में पहुंचेंगे। यदि t बराबर 0 तो ताप t इक्वल टू टी डैश हो तो log टी डैश माइनस टी नॉट इक्वल टू सी, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या करा, t की वैल्यू 0 रख दी, 0 की के में गुणा करते हैं तो पूरा 0 हो जाता है। तो c बराबर log टी डैश माइनस टी नॉट, क्योंकि हमने t को टी डैश कहा है तो c की वैल्यू निकल गई। इस c के वैल्यू को इसी इक्वेशन 3 में रखेंगे तो हम कहेंगे समीकरण 3 तथा 4 से log t माइनस टी नॉट इक्वल टू माइनस के टी प्लस log टी डैश माइनस टी नॉट, टी डैश माइनस टी नॉट। तो अब इसमें जो हमारी वैल्यू है, अब हमें log की वैल्यू को एक तरफ ले जाना है, log वाली वैल्यूओं को, और बाकी को एक तरफ कर देना है। तो log का जब ट्रांसफ़र करते हैं तो e की पावर में चला जाता है, t इक्वल टू टी नॉट इक्वल टू टी डैश माइनस टी नॉट ई टू दी पावर माइनस के टी। इसे ही न्यूटन का शीतलन नियम कहते हैं। इसे अच्छी तरह तैयार करना। अब इसमें 1 महीने के बाद जो एग्ज़ाम होंगे, ये एग्ज़ाम आएगा, इसे आपको तैयार करना है, होमवर्क में करना है। होमवर्क जो आपका है लर्न, जो आज कराया है इस लर्न इट, इसे याद करें। पहला और दूसरा काम कंप्लीट वर्क करें, जो आपका वर्क रह गया है उसे कंप्लीट करना है। ओके, इसके बाद यथा समय कल आपका फिर क्लास शुरू होगी।